मैं कौशिक कुमार आप सभी का कौशिक जीएस एकेडमी पर स्वागत करता हूं। तो चलिए 12 मई के करंट के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसे देखते हैं। किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में माता तीर्थ औंसी उत्सव मनाया गया है? तो आपको बता दें कि नेपाल में हाल ही में माता तीर्थ औंसी उत्सव मनाया गया है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि माता तीर्थ औंसी यानी मातृ दिवस नेपाल में मनाया जाता है। मातृ दिवस नेपाली कैलेंडर के अनुसार बैसाख महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। नेपाल के हर घर में लोग अपनी माँ की आरती करते हैं और उन्हें उपहार देते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण त्यौहार है माताओं के लिए, क्योंकि इसमें माता की क्या की जाती है, आरती की जाती है और उन्हें उपहार भी दिया जाता है। साथ में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जो भारत और नेपाल के बीच में हुआ है वो है शांति प्रयास 4, जो नेपाल में शुरू हुआ है। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनल लोसार के अवसर पर नया साल मनाया है। साथ में नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। तो कुछ दिन पहले नेपाल से उतना अच्छा संबंध नहीं था, लेकिन आजकल नेपाल से अच्छा संबंध है। अगला है कि आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बन गया है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। कि अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वैश्विक प्रेषण के मामले में दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो वैश्विक प्रेषण के मामले में दुनिया का पहला देश भारत बना है। कौन बन गया है? भारत बना है। साथ में यहाँ पर देख लीजिए कि भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षण करता बना है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक भारत बना है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको वुड ड्रेसिंग बनाई है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योम मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 85वें स्थान पर रहा है। और डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अडानी ग्रीन को विंड पावर डेवलप करने की मंजूरी दी है? तो अडानी ग्रुप को विंड पावर डेवलप करने की मंजूरी श्रीलंका ने दी है। किसने दी है? श्रीलंका ने दी है। यहाँ पर देख लीजिए महत्वपूर्ण पॉइंट्स कि श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हो गया है। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर पथुम निशंका बने हैं। श्रीलंका और मॉरिशस ने यूपीआई सर्विस को वर्चुअल लॉन्च किया है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। और नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है। तो श्रीलंका में जो भारतीय उच्चायुक्त कौन बने हैं? संतोष झा बने हैं। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स आप ध्यान में रखिएगा। आप यहाँ पे देख लीजिए मैप पे श्रीलंका कहाँ है, ये देख सकते हैं कि आपका भारत का जो दक्षिणी छोर है वहाँ पे श्रीलंका है। और ये देख लीजिए कि ये जो आप देख रहे हैं भारत और श्रीलंका के बीच में ये जो क्षेत्र है इसे क्या कहा जाता है? तो पाक जलमडरू मध्य कहा जाता है। आप पढ़े होंगे जीके जीएस में पाक जलमडरू मध्य। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्गीज कोशी का निधन हुआ, वे कौन थे? तो वर्गीज कोशी एक प्रसिद्ध शतरंज प्रशिक्षक थे। ध्यान में रखिए कौन थे? शतरंज प्रशिक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में किसे ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये पवन सिंधी को हाल ही में ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहाँ पे कि इंडिया टुडे एआई एंकर सना ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता है। नोवाक जोकोविच को लैरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड दिया गया। केरल की जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है, नामित किया गया है।
बांग्लादेश की गायिका रिजवाना चौधरी वान्या को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। और किस मानवतावादी सम्मान 2021 से रतन टाटा सम्मानित हुए हैं। और अंतरिक्ष यात्रा योगदान हेतु पावुलुरी सुब्बा राव को आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और हेमा मालिनी को पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार मिला है। ये सभी पॉइंट्स आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में HDFC लाइफ ने अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो HDFC लाइफ ने आपको बता दे कि KK मिस्त्री को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। किसे? KK मिस्त्री को। सुबोध कुमार को आयुष मंत्रालय में निर्देशक नियुक्त किया गया है। राकेश सिंह को पेटीएम मनी के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। ध्यान में रखिएगा, VVI पॉइंट्स है। कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है। और मौसमी चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। IVMA इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कृष्णा एला बने हैं। और दिनेश कुमार त्रिपाठी ने 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। और रश्मिता झा को NTPC का CBO नियुक्त किया गया है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जॉन एस्विनी को किस देश का प्रथम मंत्री चुना गया है। तो जॉन एस्विनी को आपको बता दें कि स्कॉटलैंड का क्या चुना गया है, प्रथम मंत्री चुना गया है। ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा, स्कॉटलैंड। ये देख लीजिए, ये आपका है जॉन स्विनी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की कंपनी ने मोमबत्ती के मोम से चलने वाले रॉकेट का परीक्षण किया है। तो मोमबत्ती के मोम से चलने वाले रॉकेट का परीक्षण किया है जर्मनी ने। किसने किया है? जर्मनी ने किया है। आप यहाँ पे देख लीजिए, जर्मनी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गूगल ने वॉलेट ऐप किस देश में लॉन्च किया है। तो आपको बता दें कि भारत में गूगल ने वॉलेट ऐप क्या किया है, लॉन्च किया है। ध्यान में रखिएगा, ये देख लीजिए, गूगल वॉलेट। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे T20 विश्व कप के लिए श्रीलंका का आधिकारिक प्रायोजक नियुक्त किया गया है। तो आपको बता दें कि T20 विश्व कप के लिए श्रीलंका का आधिकारिक प्रायोजक अमूल को चुना गया है। किसे चुना गया है? अमूल को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा जनरेटर के रूप में भारत ने किस देश को पीछे छोड़ दिया है। तो इस क्षेत्र में भारत ने जापान को क्या छोड़ दिया है? पीछे छोड़ दिया है। जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमी नसाई महोत्सव समाप्त हुआ है। जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अलग चांद मिशन पूरा करेगा। जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप देख लीजिए यहाँ पर कि स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में तेज़ी से वृद्धि के कारण भारत 2023 में तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बनकर आया है। यूनाइटेड किंगडम स्थित वैश्विक थिंक टैंक एम्बर द्वारा प्रकाशित 5वें ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत जो 2015 विश्व में 9वें स्थान पर था, 2023 में जापान को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस कब मनाया गया है। तो आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस 10 मई को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 10 मई को मनाया गया है। यहाँ पर देख लीजिए डिटेल में कि हर साल 10 मई को दुनिया भर के लोग अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस मनाते हैं। यह विशेष दिन आर्गन ट्री अर्गानिया एस्पिनोसा का सम्मान करता है, जो एक प्राचीन प्रजाति है जो मोरक्को में लगभग 80 मिलियन वर्षों से बढ़ी है। और ये पेड़ सिर्फ पुराने नहीं है, वे स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उत्सव का उद्देश्य इन अद्वितीय पेड़ों, उनके लाभों और उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ये पेड़ से रिलेटेड ये आपका
ये दिवस मनाया जाता है, अर्गानिया दिवस। नेक्स्ट, साथ में आपको बता दें कि एक और दिवस मनाया जाता है 10 मई को, वर्ल्ड ल्यूपस डे। कौन सा? वर्ल्ड ल्यूपस डे। इसे भी ध्यान में रखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण दिवस हम देख लेते हैं यहाँ पे मई 2024 के, तो जिसे एग्जाम में आने की अधिकतम संभावना है। जैसे 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, 2 मई को विश्व चुनाव दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, और 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, और 5 मई को विश्व हंसी दिवस और भाषा दिवस भी है। 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस है, और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस है, या थैलेसीमिया दिवस भी है। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की सरकार ने अपने अप्रवासनी नियमों में बदलाव किए हैं? तो अपने अप्रवासन नियमों में ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में बदलाव किया है। ऑस्ट्रेलिया अपने यहाँ से जितने भी अप्रवासी हैं उन्हें कम करना चाह रहा है। इससे रिलेटेड या नियमों में क्या किया है? बदलाव किया है। आईसीसी अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल लाया है। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। वरुण घोष ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है। महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान में रखिएगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्र हिंद 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो भारत फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 का आपको बता दें कि इसका आयोजन मेघालय में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? मेघालय में किया जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर देख लीजिए आप कि भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 13 से 26 मई 2024 तक उमरोई मेघालय में स्थित भारतीय सेना के संयुक्त प्रशिक्षण नोड में आयोजित किया जाएगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 7वें संस्करण के उद्घाटन समारोह में भारत में फ्रांसीसी राजदूत थियरी मासो 24 माउंटेन ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर मयूर सकेतकर और अन्य नागरिक और सैन्य गणमान्य व्यक्ति क्या करेंगे? इसमें भाग लेने वाले हैं। तो ध्यान में रखिए कहाँ होगा? ये मेघालय में होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने भारतीयों की वीज़ा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है? तो ये है कौन सा देश है? ये श्रीलंका है। क्योंकि आपको पता है श्रीलंका का कुछ दिन पहले काफ़ी हालत ख़राब था। तो इसने क्या किया है कि जो वीज़ा होता है फ्री वीज़ा का समय सीमा क्या कर दिया है? बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए, श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों का निर्माण औपचारिक शुभारंभ हुआ है। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकी क्रिकेटर प्रथम निशंका बने हैं। श्रीलंका की और मॉरिशस में यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया गया है। भारत और श्रीलंका के पर्यटन स्रोत स्वरूप में शीर्ष पर रहा है। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मूसा रजा का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो मूसा रजा एक प्रसिद्ध क्या थे? आपको बता दें कि शिक्षाविद थे। क्या थे? शिक्षाविद थे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सीडीएस जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन कहाँ आयोजित हुआ है? तब परिवर्तन चिंतन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एसबीआई जनरल में किसे हेड प्रमुख संबंध समूह के रूप में नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है किसे? तो जया त्रिपाठी को। किसे नियुक्त किया है? जया त्रिपाठी को। सुबोध कुमार को आयुष मंत्रालय में निर्देशक नियुक्त किया गया है। राकेश सिंह को पेटीएम मनी के सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है। मौसमी चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, दिनेश कुमार त्रिपाठी ने 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। रश्मिता झा को एनटीपीसी के सीबीओ के रूप में नियुक्त किया गया है। यह है रश्मिता झा जिन्हें नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका,
हाल ही में किस देश के खिलाड़ी कॉलिन मुनरो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो कॉलिन मुनरो का संबंध न्यूजीलैंड से, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है। ये सिर्फ एक टेस्ट क्रिकेट इन्होंने खेला है, 15 रन बनाए हैं, वनडे 57 खेला है, T20 65 खेला है। तो देख लीजिए इन्होंने अब, यह है कॉलिन मुनरो, इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिस टीन USA 2023 में अपना खिताब छोड़ा है, उनका नाम क्या है? तो 2023 में इन्होंने मिस टीन USA बना था, जिन्होंने अपना खिताब वापस कर दिया है। तो इनका नाम क्या है? उमा सोफिया। क्या नाम है इनका? उमा सोफिया। और साथ में देख लीजिए कि USA के नोलिया बाइगोट, इन्होंने भी अपना खिताब वापस कर दिया है। ये भी मिस USA बन चुके थे, इन्होंने भी इसे क्या कर दिया है? वापस कर दिया है। हाल ही में कौन तरल ऑक्सीजन केरोसिन चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकसित कर रहा है? तो ये इसरो कर रहा है। कौन विकसित कर रहा है? काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है कि इसरो हाल ही में तरल ऑक्सीजन केरोसिन चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकसित कर रहा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ सैन्य तानाशाह इद्रिस डेबी ने राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो इद्रिस डेबी जो चाड के राष्ट्रपति चुने गए हैं, कहाँ के? चाड के राष्ट्रपति चुने गए। ये है इद्रिस के तानाशाह, सैन्य तानाशाह और मध्य अफ्रीकी देश चाड के अंतरिम राष्ट्रपति मोहम्मद इद्रिस डेबी, इन्होंने 6 मई 2024 को हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। अंतरिम परिणाम के राष्ट्रीय चुनाव प्रबंधन एजेंसी द्वारा 10 मई 2024 को घोषित किया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन L&T ग्रुप के नए अध्यक्ष बने हैं? तो L&T के ग्रुप के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो आपके हैं R शंकर रमन। कौन बने हैं? R शंकर रमन बने हैं। ये हैं R शंकर रमन। नेक्स्ट हाल ही में मिखाइल मिशुस्टिन किस देश से फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? तो मिखाइल मिशुस्टिन आपको बता दें कि ये रूस के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं। इसाका डार पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं। प्रबोवो सुबियांतो को इंडोनेशिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा कुवैत के प्रधानमंत्री बने हैं। लॉरेंस वोंग को सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। पीटर पेल्ग्रिनी ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। अब्देल फतेह अल सीसी मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। और जूठीथ सुमिनवा तुलुका कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है। ये देख लीजिए, यही प्रधानमंत्री बने हैं रूस के। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार संभाला है? चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार संभाला है संजय भल्ला ने। किसने संभाला है? संजय भल्ला ने। ये देख लीजिए, संजय भल्ला। नेक्स्ट है कि हाल ही में वायुसेना के नैनीताल के जंगलों में लगी आग बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन बॉबी बकेट शुरू किया है। क्या किया है? ऑपरेशन बॉबी बकेट यहाँ पर शुरू किया है। तो ये फर्स्ट क्लास था। हम कंटिन्यू आपके लिए डेली करेंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों का क्लास लेकर आएंगे। तो आप किसी भी कंपटीशन की एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए।